और फिर वो सांप चला जाता है, फिर दोबारा वो नहीं दिखते। तो ये एक लीला हुई। और दूसरी लीला जो की है, ये चोर लोग, निमाई पंडित जब निमाई बहुत सारा जेवर पहने थे, तो चोर लोग बोले इसको थोड़ा दूर ले चलते हैं और फिर गहना निकाल के फिर इनको छोड़ देंगे। और ये चोर निमाई को अपने कंधे में बैठा लेते, हंसला फुला और हंसा फुसा के ऐसे ले जाते। लेकिन ये चोरी के उद्देश्य से जाए रहते हैं, लेकिन जब अपने कंधे पे बैठाते हैं और बराबर उनके जो पैर पे पायल था और उन सबको देखते रहे, और इनके पैर को देखते देखते ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया, एक। और दूसरा दूसरा ये कहा जाता है कि ये चोर बहुत कोशिश किए बहुत दूर ले जाने का और वहां पे जेवर निकाल के इनको छोड़ने का। ये कई बार रास्ता बदलते थे, लेकिन पहुंचते कहाँ थे? जगन्नाथ मिश्र जी के घर, मतलब चैतन्य महाप्रभु के घर ही में पहुंचते। वो कहीं से भी घूम के जाते, लेकिन पहुंचते नहीं। और फिर लास्ट में देखिए, और फिर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो चोर इनको छोड़े, चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और फिर वो चोर चले। तो ये बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु की जो बाल लीलाएं हैं, उसका ये वर्णन यहाँ पे मिलता है। हरे कृष्णा। इसके बाद की भी बहुत सुंदर कथा है। गौरव प्रभु नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आशा शर्मा माता जी जुड़ी हैं क्या? आशा शर्मा माता जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, पढ़िएगा। प्रणाम जी। एक बार एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा, और जब वह, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी, क्लियर है। और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था, तब महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ, और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए, प्रभु जी, हेलो प्रभु जी। हाँ माता जी, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। देखिए, अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा अक्षत प्रभु जी। प्रभु जी नहीं आ रहा है ना? हाँ अच्छा जी, माता जी नीचे स्क्रॉल कर दिया, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से? आ गया प्रभु जी, आ गया। तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को समर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे, अतः उनका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे स्नान करने आते, तो उनके बदले, जब ब्राह्मण उनके पिता से शिकायत करते कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो जाते, मानो वे सीधे स्कूल से ही आ रहे हों। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवार में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, शिव जी तथा अन्य सारे देवी देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे
उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें साथ देते और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिनकी पहली पत्नी से 7 बच्चे होंगे। भयवश और कभी कभी प्रेमवश ये कुमारियां उन्हें भी विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुंवारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। और प्रभु जी आगे निकलिए, थोड़ा आगे निकलिए। एक्चुअली नहीं, महाप्रभु ने इस प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। बस इतना ही आया है प्रभु जी। हाँ, पढ़िए यहीं से। ठीक, आप पढ़िए यहीं से। जाने वाली ग्रामीण पाठशाला चालू की। वो क्या है, 2 पेज बदलता है ना, तो प्रभु को मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है। जी प्रभु जी। चालू की। वे इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय भी केवल कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया, जिसमें व्याकरण के सारे नियमों को भगवान के पवित्र नाम के उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। यह व्याकरण अब भी प्रचलित है। यह हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इस समय केशव काश्मीरी नामक एक महान काश्मीरी पंडित शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। ये पंडित बस अभी हाँ, पढ़िए। ऊपर चला गया। नहीं, ठीक है। शास्त्रार्थ करने के लिए नवद्वीप आया। ये पंडित दिग्विजयी था। नवद्वीप पंडितों ने काश्मीरी पंडित के साथ प्रतियोगिता में निमाई पंडित भगवान चैतन्य को प्रस्तुत करने का निश्चय यह सोचकर किया कि यदि निमाई पंडित हारेगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का एक और अवसर मिलेगा, क्योंकि निमाई पंडित तो अभी एक बालक ही थे, और यदि काश्मीरी पंडित हार गया तो उनकी गरिमा में और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग यही कहेंगे कि नवद्वीप में सिर्फ एक बालक ने ऐसा विजेता पंडित को हरा दिया जो भारत में विख्यात था। संयोगवश ऐसा हुआ कि गंगा के तट पर टहलते हुए निमाई पंडित की भेंट केशव काश्मीरी से हो गई। महाप्रभु ने उससे गंगा की प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उस पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपनी पांडित्य की धाक जमा दी। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उनकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भावानी भवर्थ शब्द के प्रयोग पर आपत्ति क्या हो गया
आपत्ति की, उन्होंने इंगित किया कि यह शब्द अयोग्य है। प्रभु जी कुछ हाँ, भवानी का अर्थ है, ठीक है माता जी। नहीं हाँ नहीं प्रभु जी, थोड़ा वो निखिल थोड़ा देख तो स्क्रीन से कैसे हो गया। एक हाँ सेकंड, हाँ हाँ एक हाँ, सेकंड हाँ, टच हो गया है कंप्यूटर प्रभु इधर। जी, एक सेकंड। नहीं, वो आपके तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, वो मोबाइल और कंप्यूटर के थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सा। हाँ मिनिमाइज हो गया था प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक। शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की, उन्होंने इंगित किया कि वह शब्द अयोग्य है। भवानी का अर्थ है शिव की पत्नी, तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। उन्होंने और भी कई त्रुटियां दिखलाई, जिससे कश्मीरी पंडित आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। यह विस्मित था कि एक व्याकरण का विद्यार्थी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, जी जी, का विद्यार्थी इतने उद्भट विद्वान में साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। यद्यपि यह घटना किसी सार्वजनिक सभा के होने के पूर्व घटित हो चुकी थी, किंतु यह खबर दावाग्नि की भांति सारे द्वीप नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी सरस्वती ने केशव काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। फिर हरे महाप्रभु, कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। अब हरे देखिए, कृष्ण यहाँ प्रभु पे जी। दो सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मैं थोड़ा सा इसको, हालांकि कथा सुन के आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं उसका तत्व आपके बीच में रखता हूँ। बहुत सुंदर तत्व है ना। तो हम लोग देखिए, कथा पढ़ने से और सुनने से आपको अंतर अब समझ में आएगा। आपने पढ़ा है, अभी मैं उस कथा को आपको बताता हूँ कि पहली कथा कौन सी आई इसमें। पहली कथा आई कि एक पंडित जी, एक तीर्थ यात्री जो थे, एक तीर्थयात्री ब्राह्मण। देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। तीर्थयात्री ब्राह्मण जो है वो कहाँ है, जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ, मतलब निमाई पंडित जी के यहाँ है। तो देखिए, इतना सुंदर शिष्टाचार था, कोई भी पंडित खाली हाथ नहीं जाया करता था। देख रहे हैं आप, ये हमारी भारतीय संस्कृति की अद्भुत प्रणाली है, और ये आज भी हम लोग को बनाए रखना चाहिए। कोई भी भगवान नाम का प्रचार कर रहा है, उसे कभी खाली, अब वैसे भी अपने घर कोई आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसको कुछ न कुछ, पानी है, आप और कुछ नहीं दे सकते तो गुड़ दे सकते हैं तो गुड़ जरूर दे। आपके घर कोई आया तो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये सौभाग्य का वो है। आपके यहाँ कोई आया है तो जरूर उसको कुछ भी, आप थोड़ा सा कुछ दे दें, जरूर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा शिष्टाचार है, बहुत अच्छा होता है, और आप इसको रियलाइज करेंगे और अनुभूत करेंगे और देखिएगा कितना परिवर्तन होता है जीवन में। देने से कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटेगा। और ये हमारा हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर कोई मेहमान आया है तो उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दीजिए। पानी देना चाहिए, और पानी तो देना ही चाहिए, और साथ में कुछ और भी। तो यहाँ पे ये जो है, बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी कि देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर कहानी ये इसमें लिखा है, लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि इसको लिखते तो बहुत लंबा हो जाता। जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ पंडित जी आते हैं तो उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप बिना प्रसाद लिए। लेकिन पहले जो पंडित होते थे वो अपने हाथ से बना के खाते, आज भी बहुत लोग हैं। तो वो बोले कि देखिए, वो भी पंडित हैं, वो बहुत प्रकांड विद्वान और अच्छे पंडित थे, लेकिन ये जो तीर्थयात्री थे उनको सारा सामान निकाल के दिया गया। वो स्नान किए, स्नान करके चूल्हा जला के प्रसाद बनाए। प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग लगाए, क्योंकि बिना भोग लिए प्रसाद नहीं ले सकते। घंटी बजाए, अपना ध्यान में किए और घंटी बजा के भगवान को मंत्र पढ़ रहे हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। अब निमाई पंडित को आए अपना और खाने लगे। जैसी आंख खोले तो देखे निमाई पंडित खा रहे। अरे बाप रे बाप, अरे बोले क्या किया, ये तो झूठा कर दिया, मुझे फिर से भोग बनाना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं, शायद मेरा आज प्रसाद नहीं है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो अपराध हो जाएगा। उसको डांटे, मारने लगे। तो जगन्नाथ मिश्र तो तुरंत पंडित जी मना किए, बोले नहीं नहीं, वो तो छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम। बोले नहीं नहीं, मारिए उसको। तो बोले उनसे फिर निवेदन किए, फिर से वो बेचारे नहाए, नहा धो के फिर प्रसाद बनाए, फिर लिप पोत के बाहर के मांझ के सब किए, फिर भोग लगाए, फिर आंख बंद किए, फिर घंटी बजाए, फिर खाने लगे। वो फिर आ गए वो दौड़ के, एक बार दो बार। अब आप समझिए, आज के टाइप गैस तो है नहीं और फ्रोजन आइटम तो मिलता नहीं कि बस आज तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। सच बताऊं, प्रसादम बनाने में रेडीमेड सारे मसाले अवेलेबल हैं।
जब हमारी माताएं बनाती थी तो सब पीसती थी, कूटती थी, सिल बट्टा होता था, सब रेडी होता था, तो चूल्हा जलता था, सब था। अभी तो 4-4 बर्नर के गैस है, फ्रोजन 80% आइटम रेडीमेड है, केवल काटना और डालना, काटने की भी जरूरत नहीं, केवल डालना पर है, 15 मिनट से ज्यादा लगना नहीं है, तो भी हम नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल है फिर भी। तो इस तरीके से 3 बार हो गया, बहुत परेशान हो गए। दूसरे बार के बाद तो बोले इसको बांध दो, फिर भी वही हुआ। फिर तीसरी बार फिर विश्व रूप ने ये अपने ऊपर दायित्व लिया, और विश्व रूप ने अपने हाथ से उसका हाथ बांध के लिटा दिया, और ये करते करते रात हो गया, और फिर भोग लगाए, और फिर जैसी भोग लगाए तो देखे कि वो हो गए। तो भगवान जो है फिर चले आते हैं, तो भगवान को बोले कि क्या है ये। पंडित जी बीच में बहुत परेशान हो गए थे। पंडित जी बोले कि मैं तो ब्राह्मण हूं, शायद आज मेरे इसमें खाना नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, वो भी विनम्र थे। लेकिन जिनके आए थे उनको ये अपमान लग रहा था कि हमारे बच्चे के कारण इतनी तकलीफ हो रही पंडित जी को। फिर उनको बांधा गया, फिर वो अपना, जब फिर जो निमाई पंडित है वो अपना कृष्ण स्वरूप दिखाए, और पंडित जी से बोले कि आपके भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न था। अब बोले आप ही बुला रहे थे, आप भोग लगा के घंटी क्यों बजा रहे थे, भोग लगा रहे थे तो मैं आ रहा था खाने, क्योंकि वो भगवान स्वयं कृष्ण थे। तो बोले जब भी आप घंटी बजाओगे तो भगवान को तो आना ही पड़ता है खाने के लिए। तो बोले आप घंटी बजा रहे थे और मेरे को बुला रहे थे, तो मैं न आता तो भी अच्छा नहीं था, और मैं आ रहा था और आप समझ नहीं रहे थे। इसीलिए रात में जब सब तब उन्होंने अपने स्वरूप को दिखाया, और फिर वो बहुत अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, बहुत धन्य समझते हैं, और बोले कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, और उनको बोलते हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं। और उसके बाद फिर वो सवेरे सब सोए रहते हैं, वो माँ देखती कि ये तो सोया हुआ है, तो बहुत खुश होती है। पंडित जी सब ठीक से खा पी लिए और फिर वो चले गए करके। तो ये पहले ही कथा थी, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसमें और बहुत सारी बातें थी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसमें निकल के आई, और वो ये थी कि ये, हाँ, वहां पे हरे कृष्णा ये बहुत तंग करते थे। जैसे कृष्ण भगवान गोपियों के ड्रेस चोरी कर लेते थे ना, वैसे ये निमाई पंडित भी क्या करते थे, जितने लोग भी पूजा पाठ के लिए आते थे ना, वो सबको छेड़ते रहते थे। बोले तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुम मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं। और सब लोग हंसते थे, खूब परेशान होती थी सारी लड़कियां। बोले तुम नहीं करोगी, मुझे नैवेद्य नहीं दोगी, मेरे को मीठा नहीं दोगी, तो तुमको बूढ़े आदमी से तुम्हारी शादी होगी, जिसके 8-8 बच्चे होंगे, 10-10 बच्चे होंगे, ऐसे बच्चे। वो बहुत शर्मा जाती थी, कुछ तो दे भी जाती थी। और विष्णु प्रिया जो लक्ष्मी देवी माता जी यही उनसे मिली थी, और तब से उनको मन ही मन पसंद कर ली थी, इसलिए उनकी शादी भी होती है बाद में, उनको वर भी देते हैं वो। तो ये वो तो शादी हुई थी, वो बाद में आएगा कथा में। तो इस तरीके से, और ये क्या करते थे, जैसे कि याद है आप लोगों को, वो माखन चोरी करते थे, और फिर कोई आता था तो वो सोए हैं टाइप ऐसे उठ के आते थे कृष्ण भगवान। वैसी निमाई पंडित क्या करते थे, निमाई पंडित वो तालाब में जाते रहते थे, जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो कुछ करते रहते थे, माता जी लोग के कपड़े लोग को पुरुष तरफ रख देते थे, पुरुष को कपड़े को माता जी लोग तरफ रख देते। ये तमाम प्रकार की बदमाशी जो है नटखट करते थे ये, और इस प्रकार का तंग करते थे। और जैसी घर में कंप्लेंट्स आता था ना, तो वो अपने आप को स्कूल ड्रेस में शो कर देते थे और बोलते थे मैं तो स्कूल से आ रहा हूं। इतना ये करते थे। जैसे कि कृष्ण भगवान की भी नटखट, जब देवकी माता जी बोली कि आप मेरे सामने तो कभी कोई नटखट नहीं किए, कोई बदमाशी नहीं किए, तो बोले आप मुझे मत देखिए उस रूप में, आप मेरी जन्म माता हैं, बोले आप नहीं संभाल पाएंगे। बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए। जब देवकी के सामने कृष्ण भगवान अपने वास्तविक नटखट रूप में आए ना, तो देवकी मां नहीं संभाल पाई, और यशोदा माता बस एक मां ऐसी थी जो भगवान के नटखट को संभाल सकती थी, और इसीलिए भगवान को वहां जाके छोड़ना पड़ा था, और इसलिए वहां वो इतनी लीलाएं की। उनके अलावा और किसी मां में इतनी क्षमता भी नहीं थी कि भगवान के बाल्यकाल के नटखट को कोई झेल पाता, कोई संभाल पाता। केवल और केवल मां यशोदा थी जो संभाल पाती थी, और जो सची माता जी हैं वो यशोदा की अवतार के रूप में ही है। तो इसलिए ये कहानी। और फिर तीसरी बात जो इसमें आए, केशव कश्मीरी पंडित, ये क्या था मालूम, ये केशव कश्मीरी पंडित पूरे नॉर्थ से, कश्मीर से घूमते हुए आ रहे थे, और इनका सबसे तरीका क्या था मालूम, ये शास्त्रार्थ करते थे, और जो लोग भी हार जाते थे उनके सारे लोगों को इनके पीछे चलना पड़ता था, इनको स्वीकार करना। और ऐसे करते 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 पूरा ऊपर से नॉर्थ के पूरे आधे से ज्यादा भाग को जीत गए थे केशव कश्मीरी। और फिर ये नवदीप धाम में आए, तो नवदीप में भी चर्चा हुई कि अब क्या करें, यदि नहीं तो शरणागति लो।
तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो बोले हम वहां के पंडितों ने एक वो किया कि बोले निमाई तो अपना स्कूल चलाते, 6 साल के वर्ष में ये अपना स्कूल, व्याकरण का स्कूल, संस्कृत स्कूल चलाया करते थे निमाई पंडित। तो बोला गया कि क्यों ना इनको लगा देते हैं, हार जाएगा तो बोल देंगे बच्चा था, बच्चे को हराए क्या फर्क पड़ता है, और जीत जाएगा तो बोल देंगे कि बच्चे से हार गए, अब हमसे क्या करना तुमको। तो ये सोच के निमाई पंडित को केशव कश्मीरी के साथ शास्त्रार्थ के लिए लगाया। और फिर केशव का कश्मीरी बोले कि चलो तुम बोलो, तो बोले नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप नवदीप आए हैं तो हम आपका सत्कार करते, आप शुरू कीजिए। और सामने गंगा नदी, और केशव कश्मीरी तो गजब पंडित थे, उनने लगातार 100 जो है उसके बहुत सुंदर उनके माँ गंगा के गुणगान में 100 छंदों की रचना कर दी। चैतन्य महाप्रभु सुनते रहे, निमाई पूरा सुन लिए। उसके बाद फिर जैसे इसमें बताया कि 64वें नंबर के श्लोक में गलती बताया, केशव कश्मीरी को विश्वास नहीं हुआ, वो कांप गए पूरा ऊपर से नीचे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्या हुआ कि इतना छोटा सा। और बाकी लोग हंसने लगे, तो बोले हंसो मत, हंसो मत, बोले केशव कश्मीरी है, ये बड़े विद्वान है। ये सब बात हुई, ये सब बात रात को हुई। केशव कश्मीरी रात में सोए और माँ सरस्वती को बोले, माँ सरस्वती आप तो स्वयं वास करती हैं मुझ में, और आप आज तक मुझे हारने नहीं दी, आज ऐसे कैसे आप ऐसा हो गया, आप कहाँ रह गई थी, आपने ऐसा क्या हुआ, आप आज नहीं मेरा साथ नहीं दिए। तो केशव कश्मीरी को बोलते हैं कि अब तक मेरे आराध्य जो भगवान श्री कृष्ण है वो मेरे सामने नहीं होते थे, हर बार मैं तुम्हारे जबान पे रहती थी और तुम उसका निर्माण, लेकिन मैं अपने स्वामी के सामने इस नहीं कर सकती ये सब। तो बोले फिर माँ सरस्वती उनको बोलती हैं कि वो साक्षात ब्रजेश्वर नंदन है, और उनका आपको क्या करना चाहिए, शरणागति लेना चाहिए। फिर वो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर, फिर वो जो है केशव कश्मीरी पंडित हार मानता है और बहुत दुखी रहता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो भगवान है तो फिर उनको बड़ा वो होता है, और उसके बाद फिर वो उनको पा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये केशव कश्मीरी पंडित का कहानी आता है। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु नेक्स्ट करेंगे आगे। हरे कृष्णा। संगीता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे प्लीज। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ, और उस समय वे नवद्वीप में श्री भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे, और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस विषय को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था, और उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया, और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरि नाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें, और वे पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहे। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे, जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला, जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने हेतु कहा। इस समय काजी नीचे आया और श्री भगवान को अपना भांजा कहकर शांत करना चाहा। उसने कहा कि श्री नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे, और इस प्रकार निमाई पंडित की माता श्रीमती सची देवी उनकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है।
इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनके मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्र के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु के से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके, लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाला योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः कलयुग में भी ऐसे सभी यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ये यज्ञ अल्पज्ञ पुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र है। कलयुग में समस्त व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में बाधक न बने और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव न थे। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु वीरता पूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार वज्रांगजी या हनुमान भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार के श्री भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक और शांत जीव होता है तथा उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी धृष्टता को सहन नहीं करता। इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्री भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्रील नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर भी सम्मिलित होते थे। समस्त नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्रील अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब श्री अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपने अहेतु की दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से श्री भगवान की निरंतर पूजा करते रहे। जहां तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। एक बार श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला
कि जगाई तथा माधाई नामक 2 भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी हैं, अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री नित्यानंद तथा श्री हरिदास ने ऐसे 2 मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल। चलिए मेरे ख्याल से एक और थोड़ा सा पढ़ लें, फिर एक साथ सबके ऊपर चर्चा कर लेंगे हम लोग, है ना। हरे कृष्णा गौरव प्रभु, नेक्स्ट भी पढ़ लें 1-2 पैराग्राफ, फिर एक साथ फिर सब पे बात कर लेंगे, क्योंकि ये तो कहानी है, सबको समझ में तो आई गया, इसमें कुछ विशेष है नहीं, कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर करेंगे। हरे कृष्णा गौरव प्रभु, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा समीर सोनी पढ़ेंगे प्लीज आगे का। समीर सोनी। हरे कृष्णा समीर सोनी में नारायण प्रभु जी हैं। गोदावरी माता जी, नारायण प्रभु जी हैं क्या? जी प्रभु जी है। हम पढ़ेंगे। हाँ, रंजना माता जी, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, है ना, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी पढ़िएगा। दूसरे दिन श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई श्री नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब माघाई ने पुनः श्री नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उससे विनती की। इस बीच श्री नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मधाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का लेना है कि इस युग की समस्त जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु
उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और श्री नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे। तब तो वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने हेतु प्रार्थना की और महाप्रभु के उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। श्री दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है। इस कलयुग में प्रायः सभी लोग जगाई तथा मधाई के जैसे ही हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। श्री भगवान ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी है उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। हरि बोल, बहुत सुंदर नारायण प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हरि बोल, बहुत सुंदर, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो रंजना माता जी पढ़ रही हैं, बहुत सुंदर नारायण प्रभु जी। तो रंजना माता जी भी पढ़ना चाह रही, तो वो पढ़ ले, फिर मैं एक साथ उस पे थोड़े शब्दों में बोल के हम लोग इसको विराम देंगे आज, है ना। रंजना माता जी प्लीज पढ़िएगा। रंजना माता जी पढ़ रही हूँ। जी माता जी। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है, लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर ने घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते थे तो उन्होंने आम की, गुरु जी आगे बढ़ाइए, खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वो आम खाना चाहते हैं तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह फल उस ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इसके इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। ब्रज भूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु को
गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए हाँ कर दिए और नीचे करना होगा। हाँ ठीक, नहीं ठीक है, उन्होंने उन्हें फटकार लगाई। हाँ, विचलित कर दिए, अब आया, दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी महाप्रभु की ही आयु के थे, अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समक्ष बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गईं। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष प्रभु से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय होगा इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रंजना माता जी, बहुत बढ़िया। अभी और है 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। ऊपर बढ़ाइए जो सर। हाँ, अभी मत वो विराम देने के लिए हो गया। अभी और है गुरुजी, अभी थोड़ा। हाँ अच्छा, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ आगे बढ़ाइए, दिख नहीं रहा है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी उन्हें सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान न कर सके। चूंकि सन्यासी को समस्त वर्गों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। रंजना माता जी, फिर अब कल पढ़िएगा, नहीं तो अभी लेट हो जाएंगे। कल पढ़ लेंगे, ठीक है। लेट हो जाएंगे नहीं तो हम लोग, है नहीं। हरे कृष्णा। तो ना मैं बहुत छोटे में बताने का प्रयास करता हूँ, बहुत छोटा सा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काजी वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, है नहीं। ये तो सुन लिया आप लोगों ने, समझ में भी आ गया, तो इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करते, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, केवल मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मिनट में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो काजी वाली बात हुई थी।
जो मुस्लिम थे वो पहले मृदंगा तोड़ दिए और फिर वो उन्हें व्याधान डाला कि कोई संकीर्तन नहीं होगा करके। तो चैतन्य महाप्रभु 1 लाख लोगों को लेके जुलूस निकालते हैं, फिर वहां पे जो है वो चांद काजी वो सारी बातें होती हैं। तो चांद काजी डर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि कल तो मृदंगा तोड़वाए, आज क्यों विरोध नहीं किए? तो बोले कल मैंने तोड़वाया मृदंगा और मेरी दाढ़ी जल गई, मेरी दाढ़ी जल गई। और दाढ़ी बस नहीं जली, और बोले रात को मुझे सपने में मिला, और वो सपना क्या मिला? बोले कोई सिंह आया था और उस मेरे छाती पे पड़ के मेरे को चीर रहा था। वो सिंह कौन? नरसिम्हदेव। तो जो भक्ति करते हैं, उनका संकीर्तन आंदोलन में जो कोई बाधा डालता है, तो इस प्रकार से उनका भगवत। तो फिर काजी ने स्वयं अपनी छाती खोल के दिखाया कि देखिए निशान है नरसिंह। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो बता रहे हैं, तो ये बात हुई। और फिर वो बात को इसलिए टाल देते हैं कि आप तो भांजे हैं मेरे, और वो बात करके फिर उसको टाल देते हैं। और आम वाली बात तो आप लोगों ने समझ ही गए, उसमें कोई बात और बताने वाली नहीं। और एक बात और बता दूं, जगाई मगाई वाला, और इस पे हम लोग ज्यादा, मैं पूरा पढ़ लिए तो नहीं चर्चा करता। जगाई मगाई वाला, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पता चला कि उनने निमाई को पत्थर मार दिया और खून निकल रहा है जगाई मगाई लोगों ने, तो सुदर्शन बुला लिए थे। चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन बुला लिया था, तब जाके निमाई पंडित ने निमाई के पैर पकड़ लिए थे नित्यानंद प्रभु। जब नित्यानंद को सिर पे पार दिए थे, तो नित्यानंद प्रभु इनको क्यों ऐसा किए कि आप सुदर्शन मत निकालिए, क्योंकि आपका ये अवतार शस्त्र विहीन अवतार है। चैतन्य महाप्रभु अपने इस कृष्ण अवतार में, देखिए राम भगवान बाण और लेके उतरे थे, सब एक एक अवतार में कोई ना कोई एक विशिष्ट औजार के साथ, मतलब अस्त्र शस्त्र के साथ वो हुए थे। चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव था वो शस्त्र विहीन अवतार था। इसमें वो कोई अपना अवतार, ये इसमें कोई अपना अस्त्र लेके नहीं हुए थे। ये तो ये भगवान जो निमाई हैं वो बताए कि आप देखिए, कृष्ण भगवान जब अवतार लिए तो कितने लोग को मारे, 18 अक्षौणी सेना को मारते थे और 27 बार मारे। तो बोले मार के खत्म नहीं कर सकते, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कर लिया, भगवान राम ने भी सबको मार मार के देख लिया, लेकिन खत्म नहीं हुए। तो कैसे हो सकते हैं? सबको उद्धार करके। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए हरि नाम का ये बोले कि ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, क्योंकि पहले तो दैत्य जो है दूसरे लोक में रहते थे राम के समय में, है ना, और उसके बाद फिर सेम जब राम भगवान आए सतयुग में दूसरे लोक में होते थे। जब भगवान राम का त्रेता युग आया तो दूसरे प्रदेश में रहने लगे, लंका में, और इधर उधर थोड़ा दूर में रहने लगे। त्रेता युग में घर घर में रहने लगे। अब तो हर आदमी के अंदर है, तो कितने को मारोगे आप? बोले निमाई पंडित बोले वो तो भाई भाई को भी करके देख लिए सब, उससे सोल्यूशन नहीं है। बोले जो मारना सोल्यूशन नहीं है, तो फिर क्या है सोल्यूशन? तो हरि नाम का कीर्तन। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो वदन्याय अवतार पे आए थे। और दूसरा मैं आप लोग को बताऊं, वो पारक ब्रह्म कहलाते हैं। कृष्ण भगवान जो है वो पारक ब्रह्म है, और भगवान राम जो है वो तारक ब्रह्म है। जो मुक्ति देने वाले हैं, तारने वाले हैं, वो तारक ब्रह्म कहलाते हैं, और जो प्रेम देने वाले हैं वो कहलाते हैं पारक ब्रह्म। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जो करुणा है, महावदन्याय, श्री कृष्ण को, जो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? महावदन्याय अवतार बोलते हैं ना। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन, ये इस्कॉन का आंदोलन नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र ये इस्कॉन वालों ने नहीं पैदा किया है। इसको तो स्तुति ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि किस प्रकार से वो बृहद नारदी पुराण से लिया गया है, कली संतरण उपनिषद से लिया गया है, कैसे अग्नि पुराण से लिया है, कैसे अनंत संहिता से लिया है, कैसे ब्रह्मांड पुराण से लिया है। उसका एक एक कोट करके बताया गया। तो ये इस्कॉन का नहीं है, ये शास्त्रों से इस प्रकार के बताया गया। और इसको क्यों फॉलो करना है? क्योंकि जो पूर्ववर्ती आचार्य थे और गुरु हैं, उन सबको इस महामंत्र से गजब का फायदा हुआ। इसलिए उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं कि आप परेशान मत हो, आप अपना कुछ नया इजाद मत करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, बस इसको कैरी करो और इसको आगे बढ़ो। आप अपना भी खोजोगे, करोगे तो फिर 10-20 जन्म और लग जाएगा, तो परेशान मत हो। इसलिए ये बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और इसलिए 16 माला मिनिमम का जो है वो करना जरूरी है। चाहे वो गुरु बन जाएंगे तो भी 16 माला करना है, जो नया भक्त है उसको भी। तो जो 16 माला करता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम नहीं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। 33% में पास होते हैं, तो कोई 33 नंबर लाना चाहता है क्या?
50 पासिंग मार्क्स है तो हर आदमी ये सोचता है अच्छा 50 ले आएंगे पास हो जाएंगे। वो एकदम गधा होगा ना, वही बस सोचेगा चलो पास हो जाओ, 50 ले आओ, फुर्सत करो। लेकिन समझदार क्या करेगा, समझदार क्या करेगा, अंत ज्यादा। तो हम सबको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा माला को बढ़ाना कोशिश कीजिए, कम से कम 16 माला कीजिए। 16 माला करने से हम लोग कम से कम एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे कामों के लिए, जो कि मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। और एक बात और, ये केवल हम नहीं बोलते, ये बोलते हैं जब चित्रकेतु महाराज को नारद जी जब दे रहे थे, क्या चित्रकेतु महाराज बहुत परेशान थे, तो उनको जब मंत्र दे रहे थे तो नारद जी ने ये नहीं बोला कि मैं मंत्र दे रहा हूं, उनने बोला कि मैं जो आपको मंत्र दे रहा हूं वो उपनिषद से एक मंत्र दे रहा हूं, आप उसका पालन कीजिए। कोई भी नारद जी ने जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिए तो नारद जी ने नहीं बनाया, वो वेद का मंत्र था। तो इस तरीके से हरे कृष्ण महामंत्र भी वेद से है, और जो कि चैतन्य महाप्रभु ने उसे पुनर्जीवित किया कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना। अब देखिए हम लोग को इनको कैसे करना चाहिए, निरपराध भाव से इसका जप करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको हम लोग यही विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास होगी तो मुझे याद दिलाएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे, है ना। इसमें कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन नहीं, लेट हो जाएंगे हम लोग। हरे कृष्णा, हरि बोल।